हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। तो एज यूजुअल यहाँ पे दो पाइल क्रिएट करके रखा है। 1 to 15 के लिए है एक पाइल, 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 2। कार्ड से आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है ये, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है और जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे लिखा है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि आप ना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से। आप ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि हर टाइम वो आपके पास रहे, आपके साथ रहे। ऐसा कुछ अगर आपके मतलब साथ में अगर आपका पार्टनर है तो, या फिर इन फ्यूचर ऐसा होने के चांसेस लग रहे हैं, इसके लिए ये कार्ड आया है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हर एक इंसान को अपना स्पेस चाहिए होता है। हर एक इंसान को जो है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा टाइम चाहिए होता है। वो टाइम आपको आपके पार्टनर को देना है। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है उसको तो कोई भी नहीं रोक नहीं सकता। वो चीज़ कोई भी रोक नहीं सकता। भगवान ने आपकी डेस्टिनी में जिसको लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। ये आपको जो है ना ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है और आपके पार्टनर को जो है उसका खुद का टाइम देना है। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। आप दोनों का जो है ना फीचर्स बहुत सिमिलर रहेगा। मतलब प्रोमिनेंट नोज़ रहेगी, लिप्स आपके प्रोमिनेंट रहेंगे, आंखें भी बड़ी बड़ी और लंबी आंखें रहेंगी दोनों की भी। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ना फीमेल जो है उसकी अवेकनिंग हुई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके ज़िंदगी में आने के बाद वो जो मेल है उसकी अवेकनिंग होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो पार्टनर है उसके बाल भी मुझे लगता है कि लंबे होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर लंबे नहीं भी होंगे ना तो बाल बहुत थिक होंगे। मतलब यूजुअली जो बाल का थोड़ा सा मतलब पतले बाल होते हैं वैसा नहीं, बहुत थिक बाल उनके होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओवल फेस, दोनों का भी ओवल फेस होगा ऐसा लग रहा है। गर्दन भी दोनों की लंबी होगी। बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखने के मामले में आप दोनों में होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, मोटा पतला का डिफरेंस हो सकता है। कॉम्प्लेक्शन मतलब आप फेयर हो तो वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आप फेयर हो तो वो थोड़े से डार्क होंगे, आप डार्क हो तो वो फेयर होंगे। ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंस आप में है। लेकिन दिखने के मामले में जो है ना मतलब जो फेस पे जो फीचर्स है वो फीचर्स आप दोनों के बहुत सारे मिलते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। Current energy universe in the spirit guide, please give me the right direction. Current energy फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, या फिर जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जी दे दीजिए प्लीज़। आर्कैंजल चैमुअल जर्नी का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो मुझे लग ही रहा था। टेम्पल पाथ बोला ना, अवेकनिंग एक पार्टनर की हो गई है। स्पिरिचुअल इंसान जो भी है यहाँ पे, अगर मेरे व्यूअर्स जो है फीमेल है, मेल है या फीमेल, लेकिन उनमें से जो है ना फीमेल की अवेकनिंग हो चुकी है, मेल के होने की
मतलब मेल की जो है अवेकनिंग फीमेल की इसके सामने आने के बाद होगी। हीलर ऑफ द एजेस 100% यहाँ पे अवेकनिंग किसी की हो चुकी है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन यहाँ पे है। अप्रिसिएशन, उसके बाद है गार्डन एंड द गेट, एंड यहाँ पे है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। उसके नीचे सन है, एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। उसके नीचे वुमन होल्डिंग अ हार्ट है। मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एनर्जी जो है ना, यहाँ पे कुछ भी निगेटिव एनर्जी नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई हुई है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, वो है 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। अभी 2nd चक्रा क्या होता है, तो 2nd चक्रा ये सैक्रल चक्रा होता है। सैक्रल चक्रा जो है हमारे लव लाइफ के लिए, हमारे मतलब जो मैरिड लाइफ होता है उसके लिए, या फिर हमारे जो भी लेडीज़ की मतलब कैसे बताऊँ मैं, अपना प्रेगनेंसी के लिए या फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उसके लिए ये कार्ड मतलब उसका काम है सैक्रल चक्रा। जब उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं तो जो हम लोग रेकी हीलिंग देते हैं तो वो चक्रा को हम लोग हीलिंग ज़्यादा देते हैं। अगर सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो मेल में हो या फीमेल में हो, तो वहाँ पे वो चक्रा जब बैलेंस हो जाता है तभी जो है आपको मतलब प्रेगनेंसी में इशू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी 2nd चक्रा जो है वो मैरिड लाइफ को भी शो करता है, मैरिज को भी शो करता है। मैरिज कैसी होगी तो उसके लिए भी ये चक्रा, अगर ये चक्रा डिस्टर्ब है तो आप दो मतलब यहाँ टीनेजर्स भी है इसके लिए, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है जैसे मैसेजेस आ रहे हैं। जब आपकी शादी हो जाती है तो जो फिज़िकल रिलेशनशिप है उसके लिए सैक्रल चक्रा यहाँ पे यहाँ मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सैक्रल चक्रा पे ही हमारा मैरिड लाइफ जो है जो टिका हुआ होता है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए 2nd चक्रा ही आ चुका है, तो आपका चक्रा बैलेंस है। 2nd चक्रा आप लोगों का बैलेंस है, इसके लिए शादी तो होके रहेगी। और ये जो चक्रा है मैरिड लाइफ को शो करता है, अपने सेक्सुअल लाइफ को शो करता है, तो ये चीज़ें भी आपके साथ में बहुत अच्छी होंगी। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे एंजल मौजूद है, तो एंजल आपको गाइड कर रही है। 3-6 यहाँ पे 3-9, तो 3-6-9 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ कर रहा है। आप मेरे चैनल पे हो, मेरे चैनल का भी न्यूमरोलॉजिकल नंबर 369 है, तो आपको ये नंबर दिखता होगा, ये नंबर 369 ये नंबर दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे लगता है कि मेडिटेशन करते हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अभी वो लोग ना सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना है, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। आपने जो है डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, जो डेस्टिनी पार्टनर है होगा वो आपके सामने आएगा। इस तरह का कुछ आपका माइंडसेट हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करते हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, और इसका रिवॉर्ड जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है। तो आप अकेले हो, लोनली हो, आपके साथ कोई नहीं है, इसका कंफर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में, हम सब लोग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो पाइल सिलेक्ट की है वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है स्पिरिचुअल जर्नी इन द सेंस की सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक जर्नी में भी होंगे तो भी बहुत ही स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक भी है तो भी इनकी जर्नी जो है कर्मा से जो जुड़ी हुई है वो कर्मा ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और इनके ज़िंदगी में लोनलीनेस है। ये चाहते हैं कि इनके ज़िंदगी में जल्द से जल्द उनका डेस्टिन्ड पार्टनर आए और उनका जो है जर्नी उसके साथ में साथ वाली जर्नी, अपने पार्टनर के साथ वाला जो फेज़ है, पार्टनर के साथ वाली जो जर्नी है वो शुरू हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अनकंडीशनल लव चाहते हो, आपके ज़िंदगी में आपको कोई अप्रिशिएट करे, आपको कोई मतलब आपकी कोई केयर करे, नर्चर करे, ऐसा आप चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी विश है, हम सब की होती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपके एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से है कि ऐसा अनकंडीशनल लव करने वाला आपको इंसान मिले। आप गार्डन जाते हो, क्योंकि गार्डन एंड गेट का कार्ड है, गार्डन में जाते हो, आप नेचर में जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, आपका उसके वजह से फूलों से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, स्पेशली गुलाब के फूल और जो
वाइट कलर के सूंघने वाले स्मेल वाले फूल हैं, कोई भी स्मेल वाला फूल, फिर वो कोई भी कलर का हो, अलग अलग कलर के भी, येलो कलर के भी कोई कोई फूल होते हैं जो आजकल बहुत रेयरली दिखने मतलब हम लोग देखते हैं, लेकिन वो भी फूल जो है जहाँ पे मिलते हैं वो वहाँ पे आपको स्मेल उनका बहुत अच्छा लगता है, उससे आपकी हीलिंग होती है, बहुत पसंद है आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बर्ड्स के साथ कनेक्टेड हो, उनको दाना डालते हो, या फिर आप जाके मछलियों को कुछ फीड करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना काले बादल जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत उनके ऊपर ध्यान जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा कालापन है, फिर बाद में यहाँ पे जो है सनराइज़ हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कालापन है, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। तो आपने आज तक जो भी दुख झेले, जो भी आपने परेशानियाँ झेली, जो भी आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी थी, आपकी ज़िंदगी से वो निगेटिविटी हट रही है और आप जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, इसका ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि आपने जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा, आपने जो एंजल्स पे ट्रस्ट रखा है, आपने जो स्पिरिट गाइड्स के ऊपर ट्रस्ट रखा है, आपने अपने जो भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखा है, उसका जो है रिवॉर्ड आपको अभी मिल रहा है, मिलने जा रहा है। पाइल नंबर 1, ये आप लिख लेना कि आपके आने वाले दिन जो है बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। आपकी जो हीलिंग जो चल रही है ना, आप जो मेडिटेशन जो कर रहे हो या फिर आप नेचर में जाके जो करते हो, नेचर के साथ कनेक्ट कर, उसकी वजह से जो हीलिंग आपको मिल रही है ना, वो हीलिंग की वजह से आपकी ये निगेटिविटी पूरी जा रही है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग हर टाइम हीलिंग की बात क्यों करते हैं, लेकिन हीलिंग ज़रूरी होता है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि 7 चक्रा बैलेंसिंग होना कितना ज़रूरी है। जब 7 चक्रा बैलेंसिंग आप करते हो, आप सीखते हो, करते हो, प्रॉपर गाइडेंस लेके करते हो, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब जब प्रॉपर गाइडेंस लेके जब आपका 7 चक्रा बैलेंस करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके ज़िंदगी से ये जो चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, वो हटनी शुरू होती है। आप ज़रूर मेरे जो व्यूवर्स हैं, मैं उनको बोलूँगी कि ज़रूर आप जो है 7 चक्रा बैलेंसिंग कीजिए। मुझे लगता है कि थोड़े नॉमिनल चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, मुझे मालूम है, पता है, हर एक लोग जो है बहुत पैसा दे के कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन यूट्यूब में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे चैनल हैं जो सिखाते हैं कि चक्रा बैलेंसिंग कैसे करना है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आप कीजिए, करिए, उसमें से आपको जो है ना प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, आपको रास्ते मिलते जाएंगे। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जिनका चक्रा बैलेंस नहीं होता वो लोग जितना स्ट्रगल करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उतना स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा। वो यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स जो है आपको हेल्प भेजेगी, आपका मतलब प्रॉब्लम के लिए आपको गाइड करेगी। इतना मैंने खुद वो फेस किया है, वो उसमें से मैं भी अभी भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आता है तो मेरे चक्रा बैलेंसिंग है, मैं करती हूँ, तो ये मुझे चीज़ें जो है मुझे भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन मुझे उसमें से रास्ते आसानी से मिल जाते हैं। सामने से रास्ते मुझे दिखाई देते हैं, सामने से लोग आते हैं, हेल्पफुल पीपल आते हैं और मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप ज़रूर ये कीजिए। यहाँ पे जो 51 नंबर का कार्ड है, 51 में इसलिए बोल रही हूँ नंबर, क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर का कार्ड है एप्रिसिएशन, और 51 नंबर का कार्ड है, तो आपको ना 15, 51, 12, 21 इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, 10 के भी यहाँ पे प्रेजेंस है, तो 10 नंबर यहाँ पे आया है, तो साइकिल, निगेटिव साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है। और जैसे कि मैंने बोला कि आप पॉजिटिविटी के ओर जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपके साथ में होने वाली है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो यहाँ पे आप लोग हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस रिलेटेड, टैरो रीडर भी हो सकते हो। ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप कुछ काम करते हो जिसकी वजह से आप अपनी हीलिंग भी करते हो और दूसरों की हीलिंग भी करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी अगर आप ये इनमें से कुछ भी नहीं करते हो, तो आपकी जो लैंग्वेज है, लोगों के साथ बात करने का जो तरीका इतना स्वीट है कि उसकी वजह से सामने वाला कितना भी प्रॉब्लम में हो, आपके साथ बात करने के बाद में उसको जो है शांति मिलती होगी, उसका जो डिस्टर्ब एनर्जी वो शांत होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ऐसी चीज़ें कुछ हो रही है तो आपको हीलिंग सीखना है, आपको जो है रेकी हीलिंग वगैरह सीखना है, क्योंकि आप जब हीलर बन जाओगे, आप तो ओरिजिनल हीलर हो, लेकिन आप वो जो प्रॉपर टेक्निक सीखोगे तो आप प्रॉपरली लोगों को भी हील कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। और आज
कल ये हमारा जो लाइफस्टाइल बन गया है जो बहुत टॉक्सिक है, वहाँ पे हीलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा कुछ सीखना चाहते हो, आपको ऐसा मतलब सीखने की इच्छा है, तो आप ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको तो हेल्प करेगी, लेकिन आपके साथ साथ जो नीडी लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनको भी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे 39 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे जो 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आ चुके हैं। तो आपका थ्रोट चक्र ओपन है। थ्रोट चक्र पे आप कुछ काम कर रहे हो, और आने वाले दिनों में भी आप जो है, आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को गाइड करोगे। अगर आप टैरो रीडर हो तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को हील करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस है आर्कएंजल गैब्रियल की, और यहाँ पे प्रेजेंस है, सभी एंजल्स प्रेजेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मुझे आर्कएंजल एरियल और आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोनों भी यहाँ पे आ चुके हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स है, आपके भगवान है, सभी लोग यहाँ पे है आपके एनर्जी में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, 3, 6, 9, ये भी इम्पॉर्टेंट नंबर है, आपको कहीं ना कहीं पे दिखते होंगे। ये जो नंबर्स मैंने आपको बोले वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, या फिर इन मंथ में आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिलो, या फिर बड़ी कुछ घटना हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइल नंबर 1 आपके लिए। अभी टैरो से क्या पता चलता है। Please give me the right direction, universe and your spirit guide. Please give me the right direction for फाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए, कास्ट कीजिए प्लीज। प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड, 2 कार्ड्स एक साथ आ चुके हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटेकल्स। वेरीफाई किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटेकल्स ने। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए मून के कार्ड ने। किंग ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हेरोफंट, यहाँ पे आए बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, पहले ही एक बात मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पे जोड़ा आ चुका है किंग ऑफ पेंटेकल्स और बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। तो यहाँ पे जो है आप, और यहाँ पे आए हैं हेरोफंट, यहाँ पे आया है मून। तो यहाँ पे जो है आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट जर्नी में हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन है। बॉटम में उसके नीचे जो है टेम्परेंस है, तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि ये यहाँ पे ये पाइल में ट्विन फ्लेम और सोलमेट मौजूद है। यहाँ पे जो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो आपके डेस्टिनी पार्टनर हैं, आपके पास ना प्रपोजल 2 आएंगे, 2 प्रपोजल आएंगे। एक होगा फायर साइन का और एक होगा अर्थ साइन का। यहाँ पे ये प्रोमिनेंट एनर्जी, ऐसा नहीं है कि दूसरे साइन के नहीं आएंगे, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि कोई किसी लोगों के लिए फायर साइन के और अर्थ साइन के प्रपोजल आने के 2 पार्टनर्स आएंगे। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा कि, क्योंकि आप जो मेडिटेशन वगैरह करते हो ना, तो आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा उसमें से कार्मिक कौन है और आपका डेस्टिनी पार्टनर कौन है। एक कार्मिक होगा और एक डेस्टिनी पार्टनर होगा।
तो यहाँ पे जो है ना किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी इंसान लोनली है, अकेला है, इसके साथ में भी ऐसी कुछ घटना घटी है, ऐसा कुछ इसके साथ भी सिनारियो हुआ है कि जो यहाँ पे बॉटम में जो है 8 ऑफ कप्स है, तो यहाँ ने इसने भी अपने पार्टनर से वॉक अवे किया है। देखो कैसे दोनों भी दूसरी जगह पे देख रहे हैं, किंग यहाँ पे देख रहे हैं, क्वीन यहाँ पे देख रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आई है। तो 100% यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप सिचुएशन, यहाँ पे डिवोर्स केस, या फिर इसका पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। ये लोनली है, अकेला है, लेकिन पहले रिलेशनशिप में रह चुका है। अगर रिलेशनशिप में भी नहीं है तो इसका अफेयर टूटा है, ये तो 100% होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है, तो उसके ऊपर बर्डन है, ये ओवर थिंकिंग करता है, ओवर थिंक करता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ में इसको ना बहुत सोचना पड़ता है, सोचता है ये इंसान, ओवर थिंक करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान ने ना अपना जो ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाता। इसको ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं, क्योंकि इसके साथ में जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए इस इंसान के ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। ये मुझे लगता है कि फैमिली प्रेशर हो सकता है, फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती है, या फिर ये अपने काम में इतना बिजी होता है या इतना बिजी है कि इसको जो है ना बाकी कुछ देखने को टाइम ही नहीं है। ये इसने अपने आप को बिज़ी कर लिया है। स्पेशल मैं ये बोलना चाहूँ कि इसने इसके साथ में जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से इसने अपने आप को ना बहुत बिज़ी कर लिया है। अपने काम में इसने अपने आप को ना मतलब अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ये सोचना नहीं चाहता, इसके लिए अपने आप को इतना बिजी करके रखा हुआ है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चाहता तो है इसकी ज़िंदगी में कोई आए, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑफ़र किसी को करना चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि इसके ज़िंदगी में भी कोई हो जो, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है, तो यहाँ पे ये चाहता है कि आप उसका डेस्टाइन पार्टनर हो, उसके साथ उसको मतलब वो उसको समझे, वो पार्टनर इसको समझे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो अपने ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन चाहता है, अनकंडीशनल लव चाहता है, ये इसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो अकेला लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इस इंसान का माइंडसेट ऐसा, मून का कार्ड है तो ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसीलिए ये इंसान जो है ना मतलब चाहता भी है और उसके लिए मतलब एक्शन लेने के मूड में भी वो नहीं है, वो एक्शन नहीं लेना चाहता। लेकिन ये मून यहाँ पे आया हुआ है, तो 100% ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, और ये जल्द से जल्द इसका जो है माइंडसेट चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में अगर लिखा है तो वो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो कोई बदल नहीं सकता, आप भी नहीं बदल सकते। तो ये इंसान क्या अपनी डेस्टिनी बदलेगा, उसको भी बदलना मतलब उसको डेस्टिनी के लिए अपने आप को बदलना होगा, उसका जो माइंडसेट है इसको बदलना होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो एक बिच्छू है, तो मुझे यहाँ पे इसका निगेटिव थॉट पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ना इसको मतलब जो निगेटिविटी इसके दिमाग में भरी है पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से, तो वो निगेटिविटी जो है हट जाएगी। आप जैसा अपने ऊपर वर्क करोगे, इसको वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी वो निगेटिविटी हटाने के लिए। क्योंकि देखो आपकी डेस्टिनी में वो अगर वो लिखा है तो आपकी एनर्जी वो कैच करता है और उसकी एनर्जी आप कैच करते हो, वाइस वर्सा एनर्जी होती है, ये भी आपको मालूम है। तो ये आप जितना अपने आप पर वर्क करोगे उतना उसको जो है निगेटिव एनर्जी निकालने में अपने दिमाग से हेल्प मिल जाएगी। उसके सराउंडिंग में जो है उसके कलीग्स है या फिर उसके जो कोई फैमिली मेम्बर्स है, ऐसे टॉक्सिक लोग हैं ना कि वो निगेटिविटी और बढ़ा रहे हैं इसकी। तो ये निगेटिविटी मतलब जब दूर हो जाएगी तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिच वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली, बहुत ही मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन, जहाँ पे भी काम करता है, खुद का कुछ होगा, बिजनेस हो सकता है, कहीं पे भी होगा, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकता है। या फिर एरोपन का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फिलोसोफर भी हो सकता है, PhD वगैरह इसने की होगी, गाइड हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कहीं ना कहीं पे मेंटोर गुरु भी हो सकते हैं। ये
जहाँ पे भी है बहुत लोग इनको मानते हैं, इनके पास एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, लोगों को ये टीच करते हैं, गाइड करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका काम भी कहीं पे मतलब आजकल के लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रेनिंग देना, गाइडेंस देना, इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है दुबले पतले होने का चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा है। 50% लोगों के लिए ये मोटे लग रहे हैं, मुझे ज़रा फैटनेस इनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि हेरोफेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे किसी किसी लोगों के लिए स्लिम, एकदम स्लिम भी नहीं, मीडियम फिगर वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका जो है ना, ये बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अपने जहाँ पे भी ये इन्होंने मतलब ये जिस भी रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन के जो थॉट पैटर्न है, जहाँ पे जो मतलब बिलीव सिस्टम है, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव रखने वाले ये इंसान होंगे। लोग इनके पास गाइडेंस के लिए जाते हैं, मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए भी इनके पास जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान के जो है ना, अगर वो गुरु मेंटोर ये है गाइडेंस के लिए इनके पास लोग जाते हैं, तो इनके 7 चक्रा बैलेंस है 100%, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है, मेरे व्यूअर्स तो स्पिरिचुअल है ही, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी इनकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब लग रही है, पास के इनके जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसकी वजह से। लेकिन बहुत जल्द ये अपने पावर में आ जाएंगे, अपने पावर को रिक्लेम करेंगे, क्योंकि इनकी पावर बहुत हाई है, बहुत ही हाई पावर वाला ये इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल इंसान है, ये अपने आप को भी बैलेंस करेंगे, और ये सभी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें इनके ज़िंदगी से हट जाएगी, ये वॉक अवे करेंगे, ऐसा 100% वॉक अवे करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी अगर फीचर्स की मैं बात करूँ तो इनके बाल थोड़े से लंबे हो सकते हैं या थिक हो सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको पहले भी बोला है, मुझे लगता है कि बाल कैसे होंगे, हाँ वहाँ से बोला है कार्ड से कि बाल थिक होंगे, तो यहाँ पे मुझे उसका कंफर्मेशन मिल रहा है कि बाल उनके थिक होंगे, नोज़ प्रोमिनेंट होंगी, लिप्स भी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, आइज़ भी बहुत लंबी और बड़ी बड़ी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओवल फेस यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे, ओवल फेस होने के चांसेस यहाँ पे है। रूट चक्र इनका स्ट्रांग है, इसकी वजह से पैसे रुपए के लिए उनको कोई कमी नहीं पड़ती होगी। इनके पास बहुत सारा पैसा है, इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आए हैं। रूट चक्र इनका स्ट्रांग है। और जो है ना, कर्मा कैसा रिलीज़ करते हैं, कर्मा किस तरह से रिलीज़ करना चाहिए, रूट चक्र का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सभी चीज़ें ये हीलर होने की वजह से, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी, ये जो हेरोफेंट का कार्ड निकल के आया हुआ है ना, इसकी वजह से इनको जो है ना, ये मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि इनको सब कुछ मालूम होगा, चक्रास कैसे बैलेंस करते हैं, क्यों करते हैं, हर एक चक्र का इम्पोर्टेंस क्या है, और ये सब चीज़ें ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए जो है इनका कर्मा भी रिलीज़ हो रहा है, जल्दी जल्दी रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड आया हुआ है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया हुआ है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड ये शो करता है, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे किंग है, तो आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। डेस्टाइन पार्टनर है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में आप हो। सब लोग नहीं होंगे, लेकिन कोई लोग यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले हैं। बाकी जो लोग हैं कार्मिक लोग, वो भी डेस्टाइंड है, जो डेस्टिनी में कार्मिक उनके लिए लिखा है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ सब कार्ड से मिल रही है। यहाँ पे जो है 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे जो है ना, इनके ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत रहेगी, इनके जो प्रोफेशन में भी, उनके पर्सनल लाइफ में भी कंपटीशन बहुत रहेगी। आज जब आपके सामने ये रिश्ता आएगा, उसी टाइम पे इनके पास में 5 से 6 रिश्ते, या अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल पर्सन के रिश्ते इनके लिए आए हुए रहेंगे। कंपटीशन बहुत रहेगा, इनको चाहने वाले लोग बहुत रहेंगे, इनके साथ में शादी करने के लिए लोग मतलब लोगों में कंपटीशन रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके वर्क प्रोफेशन में भी कंपटीशन रहेगी, इनका वर्क भी आसान वर्क नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि आप इनके डिस्टेंट पार्टनर हो। कहीं ना कहीं से तो वॉक अवे करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप भी, मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हो, और ये इंसान भी एक रिलेशनशिप से वॉक अवे करने के बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है यहाँ पे जो फीमेल है, वो यहाँ पे
वो भी अच्छे खासे घराने से बिलोंग करती है। यहाँ पे ये जो मतलब है, आप मेल के लिए देखो या फीमेल के लिए, मैं ये कार्ड से बता रही हूँ। जो भी मेल है या फीमेल पर्सन जो भी मुझे देख रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स जो है अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनके पास बहुत है, जहाँ पे भी वर्क करते हैं अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों में से है, जहाँ पे मतलब ये काम करते हैं वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, पैसे बहुत अच्छा कमाते होंगे, उनको सैलरी भी अच्छा मिलती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के भी रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत फास्ट दोनों के कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे कर्मा रिलीज़ होते जाएंगे वैसा वैसा आप लोग दोनों जो है एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के ज़िंदगी में एंटर करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी द राइट डायरेक्शन। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए प्लीज़ एंजल्स। फाइल नंबर 1 को गाइड कीजिए। ऑफ़र जो है ना आपको इनके पास से ही आएगी, आपको ये इंसान जो है शादी की ऑफ़र देगा, कमिटेड रिलेशनशिप की ऑफ़र देगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नो का कार्ड है, अगर पास्ट के पर्सन के लिए आप देख रहे हो तो नो है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में अगर आपको बैलेंस लाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द बहुत ही हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं। यू आर रेडी, आप रेडी हो इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, आप रेडी हो इस चेंजेस को मतलब इस चेंजेस के फ़ायदा लेने के लिए आप जो है रेडी हो, आप पूरी तरह से तैयार हो, आपने अपना वर्क किया है, इनर वर्क आपका हो चुका है और आप अभी भी कंटिन्यू करो, इसको कंटिन्यू करते रहना। चक्रास को हमेशा बैलेंस करना चाहिए। ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ ही हफ्तों में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, कुछ ही हफ्तों में, या अभी एंजल ने गाइड किया ही है, कुछ ही हफ्तों में ये एंटर करेंगे आपकी ज़िंदगी में एज अ डेस्टाइन पार्टनर। फाइल नंबर 1। तो अभी ना कुछ चांस ले लेते हैं। यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, तो ये लियो राशि की भी होने चुके के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर इनका जो है लियो बर्थ प्लेस में सन जो है बहुत प्रोमिनेंट होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहीं पे होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका कॉन्फिडेंस बहुत होगा, इनमें बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान ये होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे जो है एक फ्लावर है, तो एबंडेंस फ्लावर जो है सेलिब्रेशन, एबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सबको शो करता है। जब हम लोग अच्छे होते हैं, अच्छे हेल्थ हमारी अच्छी होती है, हमको कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, फ्लावर्स हमारे घर में लाते हैं भगवान के लिए, ये सबके लिए। तो फ्लावर्स जो है अबंडेंस को शो करता है। यहाँ पे एक डाली है, डाली पे एक बर्ड बैठा हुआ है, तो जल्द से जल्द कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। वहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड था, तो मैंने इसी से प्रेडिक्ट किया था कि इनके पास से कम्युनिकेशन आपके पास में आने वाला है जल्द से जल्द। यहाँ पे कैंगारू है, तो कैंगारू जो है बहुत ही प्रोटेक्टिव एनिमल है, अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करता है, अपने फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके, तो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेंगे ज़िंदगी में। आपको जो है ना, अपने एक एक्सपेंसिव चीज़ इस तरह से आपको ट्रीट करेंगे, ये बहुत ही आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको बहुत नर्चर करेंगे। अब ये इंसान जो है ना बहुत इमोशनल है, आपको जो है ना मतलब ऊपर से लगेगा कि रूड है, ज़रा सा थोड़ा एरोगेंट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना, इसकी वजह से इसका नेचर चेंज हो चुका है। तो ये इंसान जो है ओरिजिनल बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंट भी है। इसको ना रफ्तार बहुत पसंद है, ज़ोर से मतलब एकदम फास्ट चलना उसको बहुत पसंद है हर चीज़ में। मतलब उसके
जो वर्क प्रोफेशन में है इसको रुकना पसंद नहीं है, इसके पास में और काम भी इसके पास बहुत होगा, क्योंकि इसका नॉलेज भी बहुत है। इसके लिए मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक कैमल है, तो यहाँ से ना मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है अर्थ साइन का भी हो सकता है। मुझे लग रहा है ना कि ये डेजर्ट एरिया से भी बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि डेजर्ट एरिया में जैसा कैमल जो है किसी भी हालत में सर्वाइव कर सकता है, ऐसा ये इंसान का नेचर है कि ये कहाँ से भी बिलोंग करता हो। लेकिन इसमें ये क्वालिटी है कि कितना भी बड़ा संकट आए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, उसमें से ये इंसान जो है सर्वाइव करना जानता है, उसमें से बाहर निकलना ये जानता है, और एंजल्स जो है उसको हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है एक की है, तो इसके पास ना इसने ना अपने दिल को लॉक करके रखा है, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। ये जो है ना इसने अपना हार्ट चक्रा बंद करके रखा है, क्लोज करके रखा है। लेकिन सॉरी, ये इंसान जब आपके साथ रिलेशन में आएगा तो इसका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा। इसके दिल की चाबी आपके पास है, आपके दिल की चाबी इसके पास है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चाबी से मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि इसके पास में ना बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, जो मतलब इसको छुपा के रखनी पड़ती होगी, या फिर ऐसा कुछ है कि जो बैंक लॉकर में वगैरह रखना पड़ता होगा, इतना एक्सपेंसिव कुछ उसके पास हो सकता है, ऐसा मुझे ये चाबी से नज़र आ रहा है। चाबी किसी ना किसी इम्पोर्टेंट चीज़, जो देखो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंसिव गहने, ऐसा एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें होती है उसमें लॉकर में रखते हैं। तो ये चीज़ें मुझे उसकी वाइब्स दे रही है कि की आई है तो ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव इसके पास में है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं कार्ड का मीनिंग क्या है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर थ्रू एक्सेप्टेंस, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों की ज़िंदगी में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मतलब आपकी कर्मा के हिसाब से ही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, जैसे भी आप हो, जिस भी तरह से आप हो, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है उस तरह से आपको अगर एक्सेप्ट ये करेंगे, आप दोनों एक दूसरे का एक्सेप्ट करोगे, तो कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बड़ी मतलब बहुत बड़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी के और जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों जो है ना मुझे यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हो, सभी लोग नहीं,
कोई कोई लोग यहाँ पे मौजूद है, कार्मिक भी हो गए, तो भी मैं यहाँ यही बताना चाहूँगी कि आप दोनों में ना डिफरेंस होगा, बहुत कुछ डिफरेंस होगा। सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए तो है ही है। मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्शन का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आप मतलब ऐसा है कि आप काले हो तो वो गोरे हैं, आप गोरे हो तो वो काले, ऐसा कुछ ना कुछ, आप मोटे हो तो पतले हैं, ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंस। सिटी कंट्री स्टेट का भी डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके मतलब आपको ऐसा कुछ ना कुछ है जो आपको एक दूसरे की ज़िंदगी में मतलब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इजी वे नहीं, इजीली ये कुछ मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ है कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब आप उनको और वो आपको जब सभी चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करेंगे ना, तो जो है आप बहुत मतलब सुखी हो जाएंगे। आपके ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन वेरी मतलब बहुत बहुत केयरिंग कनेक्शन वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे दोनों भी हाइटेड लग रहे हो, टॉल हाइटेड लग रहे हो। आपके दोनों के भी पहले पाइल में भी ऐसा ही आया था कि दोनों के फेस ओवल है, तो यहाँ पे भी मुझे वही फीचर्स दिखाई दे रहे हैं कि दोनों के फेस ओवल है। आप दोनों मतलब फीमेल है उसके बाल लंबे हैं, यहाँ पे जो है मेल है उसके बाल इतने लंबे नहीं है लेकिन थिक बाल मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हाथ और पैर ना मुझे थोड़े ज़्यादा लंबे और नॉर्मल लोगों से थोड़े से लंबे ही लग रहे हैं। मुझे लगता है ना कि ये लंबे अगर नहीं भी होंगे ना तो आपकी उंगलियां लंबी होंगी। आप आर्टिस्ट वगैरह हो सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आपकी मतलब ड्राइंग अच्छी हो सकती है, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे ना कुछ उंगलियों का ज़्यादा ये होता होगा। मतलब उंगलियां तो हर इसमें लगती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट है जहाँ पे आपको ना ऐसा उंगलियों का काम करना। कंप्यूटर इंजीनियर भी आप हो सकते हो, कहीं ना कहीं तो आईटी सेक्टर से भी हो सकते हो, लेकिन आपकी उंगलियां मुझे लगता है ना लंबी है 100%। मेल फीमेल जो भी हो आप, लेकिन आपकी जो उंगलियां है लंबी है, पतली और लंबी उंगलियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं अभी करंट एनर्जी आपकी क्या है। एप्रिसिएशन पाइल नंबर 1 के लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, है कोई ना कोई हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पे जो है रोमांस, डोर टू रोमांस। बॉटम एनर्जी में है गॉडेस ऑफ द मून, थिंकिंग वुमेन, कॉर्नोकोपिया और एनवी। उसके नीचे जो है इसे बता रही हूँ मैं, एंजल ऑफ लव भी यहाँ पे प्रेजेंस है एनर्जी में, कॉन्ट्रैक्ट भी है और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी है। तो पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, उनकी करंट एनर्जी या फिर उन्होंने ये सिलेक्ट किया है कार्ड, तो उनकी एनर्जी में लोनलीनेस दिखाई दे रहा है, अकेले हो, थिंक कर रहे हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी ऐसा आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पार्टनर है, उसके लिए आप ये मतलब देख रहे हो रीडिंग। आपको मालूम है कि आपके मतलब आप जानते हो इस इंसान को और आप चाहते हो कोई यही आपका डेस्टिनी पार्टनर हो, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। लेकिन आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, उन्होंने आपको अपना लव कन्फेस नहीं किया है और आपने भी उनको लव कन्फेस नहीं किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अकेले हो अभी तक, लेकिन आपको ना इंट्यूशंस दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, तो यहाँ पे ना आपकी इंट्यूशन पावर मुझे दिखाई दे रहे ज़्यादा है और आपको इंट्यूशंस मिलते हैं कि ये इंसान जो है आपका डेस्टिनी पार्टनर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पाइल में गुलाब के फूल प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, आप उनको दोगे या ये आपको गिफ्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर कोई बुक आपको वो पढ़ने के लिए दे सकते हैं, गिफ्ट कुछ ना कुछ तो देंगे, एक तो बुक होगा या फिर फ्लावर्स होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि
आप जो हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हैं, आपको बुक्स पढ़ने का भी शौक़ हो सकता है, आप टीचर भी हो सकते हो, आप प्रोफेसर टीचर हो सकते हो, या फिर आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, निगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी के और जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपना फैमिली चाहते हो, हैप्पी फैमिली चाहते हो अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ में, तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द आपका डेस्टाइन पार्टनर एंटर कर रहा है, उसके साथ आपकी हैप्पी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन एक चांस यहाँ पे अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो आपका एक बच्चा हो सकता है, उनका एक बच्चा हो सकता है, या फिर उनका बच्चा हो सकता है, आपका नहीं है, आपका बच्चा हो सकता है, उनका नहीं है। तो ये सभी चीज़ें, इसीलिए आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है। इन सब चीज़ों को आपको भी उनको सबके साथ अपनाना है, और उनको आपको सबके साथ अपनाना है, सभी चीज़ों के साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब आप अपना लोगे ना ये सब चीज़, तो आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे मुझे रेनबो दिखाई दे रहा है, तो रेनबो के कलर्स आपके ज़िंदगी में भर जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 नंबर है कार्ड, तो राहु का इफ़ेक्ट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। राहु का जो इफ़ेक्ट की वजह से आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। राहु जो है डिफ़िकल्टी बहुत लाता है, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से आपको जाना पड़ता है राहु के इम्पैक्ट की वजह से। लेकिन राहु जो है जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में यही कुछ सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आ चुका है। रिच वेल्दी फैमिली का ये इंसान मुझे आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी करंट एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, बहुत ही मतलब पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो भी आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस ये इंसान की ज़िंदगी में आने के बाद हटने वाला है। सिर्फ आपको उसको सभी चीज़ों के साथ में अपनाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी ये कॉर्नोकोपिया का भी कार्ड आ चुका है। कॉर्नोकोपिया ये डेक का बहुत सबसे पॉजिटिव कार्ड, जैसा सन के जैसा हम लोग इसको देखते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर करिए। बहुत ही फ्रूटफुल आपका ये डिसीजन होगा। अगर आपको आपने इस इंसान को एक्सेप्ट किया, तो फ्रूटफुल ये डिसीजन होगा आपका। बहुत ही आपको मतलब इतना आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा ना कि पूरा का पूरा लोग मतलब ये हो जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी ये करने लगेंगे कि अरे ये कैसे हो गया। लोग चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे जो है बटरफ्लाई है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जल्द से जल्द एंड मतलब हो रहा है, होने वाला है, मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में ये आ चुका है। आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, रोमांस का कार्ड यहाँ पे है, तो ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। मुझे लगता है कि ना आप लोगों को फ्रूट्स खाने का शौक़ हो सकता है, फ्रूट जूसेस पीने का शौक़ हो सकता है। वो आप अगर मतलब कोई भी हो, मेल फीमेल, आप को वाइन पीने का भी शौक़ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे मतलब लग रहे हैं। आपको सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, सन एनर्जी आपको मतलब मोटिवेट करती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। सूर्य को अर्घ्य वगैरह देते होंगे आप, सन के साथ बहुत कनेक्टेड है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 20 नंबर का कार्ड है एनवी का, तो आप पे जलने वाले लोग बहुत हैं, तो आपको मैं ये, और इस इंसान को के ऊपर भी जलने वाले लोग होंगे, इसीलिए एनवी का कार्ड आ चुका है। फिर वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आया है ना, आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया, तो मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेल फीमेल आप जो भी हो, दिखने में आप बहुत खूबसूरत हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर एकदम ऐसा ऐश्वर्या राय नहीं, लेकिन आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका जो फेस है, वो फेस में ना एक सात्विकता है। आप एक ट्रेडिशनल एक झलक होती है ना अपने चेहरे पे, कि जिस भी ट्रेडिशन से आप हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, वो रिलीजन का एक इम्पैक्ट होता है अपने इसमें, जो हम लोग मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग जीते हैं, तो हम लोग एकदम मॉडर्न भी होंगे ना, तो भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट होता ही है, एक सात्विकता। जब हम लोग रिलीजियस कुछ काम करते हैं, तो ये चीज़ें, ये आपके चेहरे की चमक, ये सभी चीज़ों से लोग भी जलते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ
पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एनवी का कार्ड ऐसे ही नहीं आएगा। तो एनवी का कार्ड आया हुआ है तो 100% आप पे जलने वाले लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उनसे सावधान रहना है। जब ये इंसान के साथ में आपका रिश्ता होगा तो ज़्यादा ढिंडोरा उसका पीटना नहीं है। ये इनका इंसान के साथ में जब आपकी शादी फिक्स होगी, रोका होगा, एंगेजमेंट होगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में ही आपको ये चीज़ें डिक्लेयर करनी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 नंबर है तो यहाँ पे 4 नंबर प्रोमिनेंट है। 444444 नंबर आपको दिखते होंगे। राहु का इम्पैक्ट है, मैं 1000 बार बोल रही हूँ, राहु का इम्पैक्ट है। थोड़ा सा सावधानी से ये चीज़ों का हैंडल करना है, क्योंकि ये निगेटिविटी से आपको बचना है, एनवी की निगेटिविटी से आपको बचना है। 33 33 333 नंबर, 1111 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 55 55 555 नंबर भी आपको दिखते होंगे। इसका मतलब है एंजल्स आपके आजू बाजू में है, एंजल्स का प्रेजेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एंजल कार्ड नहीं है, क्योंकि बॉटम में एंजल ऑफ लव आई है, लेकिन आपके स्प्रेड में नहीं आई है, लेकिन गॉडेस ऑफ द मून आ चुकी है। तो 100% ये एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, मैं श्योर हूँ उसके लिए। और आपको इसका ना जो मीनिंग है गूगल पे जाके देखिएगा। यहाँ पे नंबर्स जो इम्पोर्टेंट है वो 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये नंबर इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, या इन मंथ्स में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं घटे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। 1 मिनट में पानी पी रही हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बोला ना आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, इनकी भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। इसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई 9 of Pentacles. Anyways, please clarify 9 of Pentacles. 10 of Wands. Ace of Wands को clarify कीजिए बस। Eight of Cups. 4 of Swords को clarify कीजिए बस। Two of Wands, Ace of Cups को क्लैरिफाई कीजिए बस। ठीक, 2 कार्ड्स आ चुके हैं इसके लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट। बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 2 आपके लाइफ में
हैप्पी फैमिली आने वाली है। आप जो है ये आपका डेस्टाइन पार्टनर, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में है हैप्पी फैमिली का कार्ड और इसी को शो कर रहे हैं ये टैरो डेक में से 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो हैप्पी फैमिली आपकी होने वाली है, होगी, क्योंकि ये डेस्टाइन पार्टनर है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से जो मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इस इंसान की भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। ये इसको इंट्यूशनली पता चलता होगा कि क्या होने वाला है आगे जाके। पूर्वाभास इनको भी होंगे क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून आपकी करंट एनर्जी में आ चुकी है और इनकी करंट एनर्जी में ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो इंट्यूशन पावर को शो करता है। तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है तो इनकी भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, होंगे ही। ये भी मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके स्प्रेड में जो कॉर्नोकोपिया वगैरह आ चुका है ना, तो एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है। तो इसकी वजह से, और कॉर्नोकोपिया का कार्ड ऐसा ही नहीं आएगा। जब आप इनर वर्क करोगे आपकी ज़िंदगी में तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी। जब प्रॉस्पेरिटी आएगी तो ये इंसान के भी इनर वर्क होता होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ज़िंदगी में भी होती होगी, उसको भी मतलब यूनिवर्स द्वारा मतलब मैसेजेस दिए जाएंगे। तो इसके लिए इनकी भी इंट्यूशन पावर्स बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। ये मुझे लगता है ना बहुत बिजी पर्सन है, बहुत ही अपने काम में बहुत बिजी है। इनको इधर उधर देखने का टाइम नहीं मिलता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये आपकी सीक्रेट एडमायर है। कहीं ना कहीं पे तो ये आपको जानते हैं, आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, ऐसा मुझे ये कार्ड से 10 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से दिखाई दे रहा है। 10 की एनर्जी है, इनके भी ज़िंदगी में साइकिल कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने भी अपना कर्मा भुगत लिया है। इसलिए कर्मा भुगत लिया है क्योंकि राहु का इम्पैक्ट भी मुझे वो आपके इसमें दिखाई दे रहा है। तो इनके इसमें भी होगा क्योंकि मुझे रूट चक्रा इनका स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रूट चक्रा की जो है हम लोग रूट चक्रा कर्मा हीलिंग के लिए देखते हैं। तो कर्मा इनका जो है रिलीज़ हो रहा है क्योंकि एक बैड फेस से, निगेटिव फेस से इन्होंने वॉक अवे किया है क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो एक रिलेशनशिप से इन्होंने वॉक अवे किया हुआ है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है, तो इनके साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके दोनों के रिलेशन में। यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी है, वहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी है, तो सोशल मीडिया को ये दर्शाता है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप दोनों की बातचीत होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको सीक्रेटली ये एडमायर करते होंगे, आपको ये जानते होंगे, आप उनको जानती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बहुत चैंटिंग वगैरह करोगे आप, सॉरी चैंटिंग नहीं, आप चैटिंग करोगे, चैंटिंग मैंने बोला, चैटिंग करोगे फ़ोन पे। बहुत दिन भर आप चैटिंग करोगे, आप एक दूसरे के साथ फ़ोन पे कनेक्टेड रहोगे या फिर वीडियो कॉल्स वगैरह, ऐसा कुछ सोशल मीडिया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप सोशल मीडिया से आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे इनकी हीलिंग चल रही है। अभी ये हील हो रहे हैं। इनके पहले रिलेशनशिप जो ब्रेकअप हुआ है या फिर डिवोर्स हुआ है, कुछ भी हुआ है इनके ज़िंदगी में, जो निगेटिविटी थी उससे वो हील हो रहे हैं, वो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी भी बैलेंस कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए है और जो है मतलब यूनिवर्स भी इनको हीलिंग करने में मदद कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का भी डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। मैंने आपको बोला एक मोटा है तो पतला नहीं, फर्स्ट पॉइंट में वो बोला था, लेकिन इसमें भी मैंने बोला है कि आपके कॉम्प्लेक्शन में भी फ़र्क हो सकता है। आप काले हो तो वो गोरे हैं, आप मोटे हो तो वो पतले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रेड कलर इनका फेवरेट होने के चांसेस मुझे लग रहा है। ये जो है ना इंसान पूरा दुनिया घूमा हुआ होगा, पूरा वर्ल्ड इसने देखा हुआ होगा। आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट इनका काम होगा, ये वहाँ पे आते जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आने के बाद में आप दुनिया घूमोगे इनके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे, या आपको वर्ल्ड टूर करवाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका ये जो है ना मल्टीटास्कर होने के चांसेस है, एक ही काम ये नहीं करते होंगे एट ए टाइम, 2, 3, 4, 5 ऐसा एक से ज़्यादा काम ये करते होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे वेल नोन पर्सन है, दुनिया इनको जानती है, लोग इनको बहुत जानते हैं, इनको फॉलो करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके अंडर लोग बहुत काम करते हैं।
ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी वाटर बॉडीज़ के पास में तालाब है या झील है या फिर माउंटेन एरियाज़ है, ऐसे माउंटेन एरिया से ये बिलोंग करते होंगे। इन ये जहाँ पे रहते होंगे अभी काम के लिए बाहर दूसरी जगह रहते होंगे, लेकिन बिलोंग तो वो वहीं से करते हैं और वहाँ पे झील होगी, तालाब होंगे, नदियाँ होंगी, ऐसा कुछ ना कुछ तो वहाँ पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से ये कुछ ना कुछ इनका ताल्लुकात है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो ये मुझे लगता है कि ये फिलोसोफर वगैरह हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो इनकी अवेकनिंग हो चुकी है और ये जो है दूसरों को गाइड करने का काम करते हैं, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे ये शो करता है कि इनकी एक ब्रेकअप सिचुएशन दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं पे इनका ब्रेकअप हुआ रहेगा, लेकिन और ये स्टक एनर्जी में होंगे, तभी आप इनकी ज़िंदगी में एंटर करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद में इनकी अवेकनिंग हो जाएगी और ये जो है पहचान लेंगे कि ये आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो और इनकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी और ये जो है रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और ये आपके डेस्टिनी में भगवान ने लिखा है, तो ये जो रिलेशनशिप है होकर ही रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, तो इस इंसान की इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, आपकी भी स्ट्रॉन्ग है। ये जहाँ पे भी है कंफर्मेशन मिल रहा है कि अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, तो ये लियो राशि के होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। सनफ्लावर इनको पसंद हो सकते हैं या सन के साथ कनेक्ट करना इनको अच्छा लगता होगा, ये करते होंगे, ये बहुत एक्टिव रहते होंगे। इस मतलब सूर्योदय का पीरियड रहता है ना, उसी टाइम पे ये उठ जाते हैं, बहुत जल्दी उठने वाले और बहुत लेट तक काम करने वाले, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर्मिट का कार्य है, तो बहुत देर रात तक काम करेंगे और लेकिन सुबह भी जल्दी उठ के काम पे लग जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एनर्जी जो है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाई एनर्जी में रहने वाला ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। लियो राशि के ये होने के चांसेस लग रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे शादी तो फिक्स है, शादी आपकी इसके साथ शादी कमिटेड रिलेशनशिप होके ही रहेगा। सोशल मीडिया पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है मुझे वापस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, वहाँ से भी इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके साथ में शादी होने के बाद पैसे रुपए की आपको कोई कमी नहीं होगी, आपकी इनके साथ फैमिली होगी, बच्चे होंगे, बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली आपको मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिच वेल्दी फैमिली के साथ साथ एक इमोशनल इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान, दिल का अच्छा इंसान आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको दुनिया की हर खुशी आपको मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना रेनबो है वापस। 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है यहाँ पे रेनबो है, आपका जो करंट एनर्जी में है वहाँ पे भी रेनबो है, तो हैप्पी फैमिली का कार्ड में भी रेनबो है। तो आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में आपके रंग भर जाएंगे। आपके अभी जो दुनिया है, अभी जो आपकी सिचुएशन है बेरंग दिखाई दे रही है, लेकिन जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में रंग भरेंगे, यूनिवर्स भरेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स भरेंगे, आपके एंजल्स भरेंगे। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानती हो, वो भगवान आपके साथ में है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द खुशियाँ आने वाली है, भगवान खुद आपकी ज़िंदगी में रंग भरेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2 देखते हैं अभी एंजल्स क्या गाइड करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। मैंने क्या बोला, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, उससे चारा ही नहीं है। अगर आप अनकंडीशनल लव चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर आप कार्मिक चाहते हो, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहते हो, सभी कार्मिक टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन कोई कोई कार्मिक, और आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो कार्मिक आपका टॉक्सिक ही होगा, ये 100% तय है। क्योंकि जब आप लेसन सीखोगे तभी तो ये सब चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखोगे, तभी तो ये डेस्टिनी पार्टनर आपको मिलेगा। ऐसे वैसे आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी पार्टनर नहीं आएगा। जब आपकी कीमत, जो आपकी वैल्यू है, उनको समझ में आनी चाहिए और उनकी वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए। जब ये आप समझ जाओगे ना, तभी डेस्टिनी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नॉट द राइट टाइम, ये अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ी आपके ऊपर इनर वर्क करना पड़ेगा, तभी ये बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। यहाँ पे यू आर रेडी का कार्ड है,
तो मुझे लगता है कि 50% लोगों के लिए ये सही टाइम नहीं है और 50% लोगों के लिए ये राइट टाइम है। तो यू आर रेडी, आप रेडी हो। आप अगर रेडी हो तो ये इंसान रेडी नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, इसके लिए ये कार्ड आया है। आपको इनर वर्क करना है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये चीज़ें होने वाली है। तो थोड़ा ही वक्त बचा है, थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही मंथ्स में ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा, लेकिन इनर वर्क ज़रूरी है, चक्रा बैलेंसिंग ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। तो पीसफुल रिजोल्यूशन इसमें से निकल के आएगा। बहुत ही अच्छी तरह से कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा ये चीज़ में, और आपका जो है डेस्टिनी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। फाइल नंबर 2, आपको इनर वर्क करना है, ये भूलना नहीं है। इनर वर्क पे मैं इतना ज़ोर दे रही हूँ तो आप समझ जाना कि क्यों इतना ज़रूरी होता है इनर वर्क। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको इनर वर्क करना ही होगा, नहीं तो ये चीज़ें जो है ना मैनिफेस्ट होगी ही नहीं। एक सीज़र आया हुआ है यहाँ पे, तो 100% ये इंसान जो है मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते होंगे, कुछ ना कुछ सीज़र से उनको ही काम पड़ता है ना, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ये इंसान जो है ना, वॉन्ड का कार्ड भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, तो ये इंसान फैशन डिज़ाइनर भी हो सकता है। फैशन डिज़ाइनर, कपड़े कटिंग, कुछ ना कुछ तो कपड़ों से रिलेटेड भी ये इंसान का बिजनेस होने के चांसेस है। बिजनेस में मुझे लग रहा है जहाँ पे सीज़र का इस्तेमाल होता है, कपड़ा कटिंग करने के लिए भी सीज़र लगती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ है जो कटिंग के लिए काम आता है। तो ये इंसान जो है जहाँ पे सीज़र का ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो प्रोफेशन इनका हो सकता है। यहाँ पे एक हॉर्स आया हुआ है, तो मैं हॉर्स को सन के साथ जोड़ती हूँ, तो यहाँ पे जो है इस इंसान में ना, ये इंसान सन के साथ कनेक्टेड तो रहेगा। इस इंसान में जो पावर है, काम करने की पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा होगी। एनर्जी वाइज ये बहुत एनर्जी होगी इसमें। मतलब ये जो हम लोग थक जाते हैं ना, वो नहीं हो, ये जल्दी थकते नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा काम करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक चक्रा आया हुआ है, तो ये इंसान और आप दोनों भी चक्रा बैलेंसिंग करते हो। 100% कुछ ना कुछ तो आप करते हो, मेडिटेशन करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ पे जो है ना कैमल आया हुआ है, हाँ यहाँ पे कैमल आया हुआ है, तो ये माउंटेन एरिया से या रेगिस्तान से बिलोंग करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये श्योर है, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे एक हार्ट आया हुआ है, तो क्या है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका अभी भी चालू है। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आप टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक वुल्फ आया है, तो ये इंसान लोनर वुल्फ है। आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ वगैरह चैंटिंग करते हो क्या? चैंटिंग में मेरे मुंह से निकला था, तो आप कुछ ना कुछ चैंटिंग करते हो, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, या फिर ये इंसान करता होगा। ये लोनर वुल्फ है, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर इनमें है, सक्सेसफुल इंसान है। मतलब आपको ना इसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद में, देखिए यहाँ पे ग्रेस भी आया है, कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद में पैसे रुपए की तो कोई कमी नहीं पड़े होगी। मटेरियल वेल्थ इसके पास बहुत कुछ है, सिर्फ इसके पास नहीं है तो ये इमोशनल साइड इसकी डाउन है। मटेरियल वेल्थ बहुत सारे, बहुत रिच इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है ना ग्रेप्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में कॉर्नोकोपिया ही आया है। वहाँ पे मैंने बोला ही था कि आपको या फिर इनको वाइन पीने का शौक़ होगा, आपको भी हो सकता है, इनको भी हो सकता है, फ्रूट जूसेस पीने का शौक़ हो सकता है। ग्रेप्स जो है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, तो ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। पाइल नंबर 2, इसका कंफर्मेशन ये चार्म से मुझे यहाँ पे दिया है। रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप में निकल के आई है। पाइल नंबर 1 में भी आई थी, पाइल में नंबर 2 में भी आई है। तो आपकी जो डेस्टिनी अब चेंज हो रही है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।